Hello friends, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about injection Lornit या Lornit injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी इंजेक्शन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually I don't support self medication at all. So before taking or using any injection, you must consult your doctor. कि कोई भी इंजेक्शन लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लॉर्नेट इंजेक्शन। फ्रेंड्स, लॉर्नेट इंजेक्शन एक बहुत शानदार, बहुत ही प्रचलित इंजेक्शन है जिसका इस्तेमाल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए कहता है कि अगर आपके लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन अमाइनो एसिड्स कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात, हमने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अमाइनो एसिड्स कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, अमाइनो एसिड्स कैटेगरी कहने का अर्थ ये होता है कि एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है ये? एक प्रकार का प्रोटीन है, एक प्रकार का एंजाइम है जो कि हमारे बॉडी को कहीं ना कहीं इसकी नीड्स होती है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, कैसे मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसकी यूसेज होते हैं, कैसे कंट्राइंडिकेशन होते हैं, कैसे साइड इफेक्ट होते हैं, कैसे इसके डोज होते हैं, इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। ये जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं लॉर्नेट इंजेक्शन, सो कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है? तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को जुवेंटस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था, जो कि काफी प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। आपने मायोटॉप 150 का नाम सुना होगा, मायोटॉप का नाम सुना होगा टैबलेट, यही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बनाती है, जो कि एक मसल रिलैक्सेंट होता है। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय जुवेंटस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल 10 ml की आती है जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 400 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, मैं एक एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूं, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा, वो अपना खुद देख लेना। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसका एक एम्पूल कितने ml की आती है और क्या इसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहेंगे व्हिच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। कि बेसिकली ये जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, लॉर्नेट इंजेक्शन, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं और दोनों सेम अमाउंट में पाए जाते हैं। नंबर 1 है एल ऑर्निथिन 5 मिलीग्राम इसमें पाता है, दूसरा है एल एस्पार्टेट, ये भी 5 मिलीग्राम पाता है। ये दोनों एक तरह क्या है, अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है, अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है जिसका इस्तेमाल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गया कि इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो दो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, एल ऑर्निथिन 5 मिलीग्राम और एल एस्पार्टेट 5 मिलीग्राम, और ये दोनों क्या है, एक अमाइनो एसिड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जिसका इस्तेमाल लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, या डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, या कब इसको चलाया जा सकता है, कब इसको यूज किया जा सकता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस इंजेक्शन, कि इस इंजेक्शन के यूसेज को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 है ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक लिवर डिजीज, CLD आप कह सकते हो, क्रोनिक लिवर डिजीज। अगर किसी व्यक्ति को क्रोनिक लिवर डिजीज मतलब लंबे समय से लिवर की डिजीज है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट को लिवर डिजीज हाल ही फिलहाल में हुआ है लेकिन थोड़ा लिवर डिजीज है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई HGPT, कि अगर किसी व्यक्ति को LFT टेस्ट हुआ है, अगर उसमें उसका HGPT हाई है, ठीक है, तो उसको भी कम करने के लिए, ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई HGOT, अगर किसी पेशेंट का हाई HGOT है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ हाई सीरम बिलिरुबिन, कि अगर किसी का हाई सीरम बिलिरुबिन है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, कि अगर कोई पेशेंट को जॉन्डिस है, जाहिर सी बात है HGPT HGOT ये सब बड़ा रहेगा तो जॉन्डिस होगा ही, तो जॉन्डिस को भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर इंसेफेलोपैथी। लिवर इंसेफेलोपैथी एक प्रकार का डिजीज है जिसमें होता है हमारा जो लिवर से वो टॉक्सिन्स को रिलीज करना शुरू कर देते हैं, मतलब टॉक्सिन एक तरह से हम जहर, ठीक है, गंदा पदार्थ, उसको छोड़ना शुरू, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस, कि अगर कोई पेशेंट लिवर सिरोसिस से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर ट्रीटमेंट ऑफ
फैटी लिवर की, अगर कोई पेशेंट फैटी लिवर से सफर कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल, चाहे वो अल्कोहलिक फैटी लिवर भी हो सकता है, उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिंपली समझिए कि अगर लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इसकी यूसेज बहुत शानदार तरीके से आपको समझ में कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सिंपली समझो कि लीवर का जो एंजाइम होता है जीपीटी, एसजीओटी, सीरम बिलिरुबिन, ठीक है, सीरम बिलिरुबिन अल्कालाइन फॉस्फेट में देखने को आपको मिलेगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी देखने को मिलेगा और वो सब में ज्यादा बढ़ोतरी मिले आपको, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि सीएलडी क्रोनिक लिवर डिजीज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मैं जानकारी के तौर पे एक बहुत बड़ी बात मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ कि कब इसको ऐड करना है। तो इसको जब आप एलएफटी का रिपोर्ट देखते हैं, डायरेक्ट बिलिरुबिन, ठीक है, जिसको कंजुगेटेड आप कह सकते हो, कंजुगेटेड बिलिरुबिन अगर 2 से ज्यादा है, 3 है, ठीक है, 3 आ रहा है, तब आप इसको जोड़ सकते हो। ये बहुत बड़ी बात मैंने यहाँ पे बताई आपको, ठीक है। और कभी-कभी इसका इस्तेमाल डॉक्टर सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे, अगर सीरम अमाइलेज, सीरम लाइपेज बढ़ा हो तो उसमें भी सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, उसको ठीक करने के लिए, कंप्लीटली नहीं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के तौर पे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ यूसेज मैंने बताया कहाँ-कहाँ क्या, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कहाँ-कहाँ इसका इस्तेमाल। ट्रीटमेंट ऑफ सीएलडी क्रोनिक लिवर डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, ट्रीटमेंट ऑफ एसजीपीटी, एसजीओटी, सीरम बिलिरुबिन अगर ये सब हाई रहे तब, फिर ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर, अगर किसी का फैटी लिवर है तब, फिर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर सिरोसिस, अगर किसी को लिवर सिरोसिस है तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। फिर कहता है ट्रीटमेंट ऑफ लिवर इंसेफेलोपैथी, लिवर में अगर कोई लिवर टॉक्सिन रिलीज कर रहा है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया है। सिंपली समझिए कि लिवर से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो डियर व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको अच्छे से समझ में कहां-कहां इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके कंट्राइंडिकेशन के बारे में। Friends, without knowing contraindication, we should never ever administer any drug, any medicine, any injection to anyone. कि बिना contraindication जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन हो, इंजेक्शन हो, आपको एडमिनिस्टर नहीं करना है। इस बात का आपको बखूबी ख्याल रखना। तो फ्रेंड्स नंबर 1 contraindication है प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चे को स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर किडनी डिजीज, कि अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज से सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स बेसिकली ज्यादा क्वेश्चन इसके 3 कंट्राइंडिकेशन, तो इस तरह का कोई भी कंट्राइंडिकेशन आपको मिले पेशेंट को मिले देखने को, उसको आपको नहीं देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका कंट्राइंडिकेशन भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आएगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने मेडिसिन होते हैं, इंजेक्शन होते हैं एलोपैथिक का, उसका कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा। फिर कहते हैं वोमिटिंग, हो सके आपको उल्टी हो जाएगा। फिर कहते हैं इनडाइजेशन, हो सके आपको खाना नहीं पचेगा। अगर इस इंजेक्शन को कोई आईएम रूट से लोग कहते हैं देने के लिए, अगर आईएम तो वहां पे आपको पेन एंड स्वेलिंग, रेडनेस एंड पेन एंड स्वेलिंग एट इंजेक्शन साइट, जहां पे इंजेक्शन दिया जाए वहां पे, लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं कि इसको आईएम दो, ठीक है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसका साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया हूं। और इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट दिखे आप तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही है, तो हो सके इसके जगह वो दूसरे इंजेक्शन को आपको क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं साइड इफेक्ट बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिवियरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बता रहा हूँ मैं बेसिकली एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जिनकी उम्र 18 प्लस है, 20 प्लस, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। 1 एम्पुल, ठीक है, 1 एम्पुल विद D5% या NS, ठीक है, D5% या NS में आपको 500 ml का NS जो आता है उसमें आपको ड्रिप करके चलाना है, या 100 ml में इसमें कर सकते हो। 1 एम्पुल, ठीक है, विथ D5% या NS में आप इसको दे सकते हो। आईवीबीडी आप 2 टाइम देना है, इसको 2 टाइम देना है। इस इंजेक्शन को क्या करना है कि अगर कोई पेशेंट को अगर शुगर नहीं है तो आप D5% में मिला के उसको आप दे सकते हो इंजेक्शन को धीरे धीरे, ठीक है। लेकिन अगर किसी पेशेंट का हिस्ट्री आप देखोगे, अगर उसको शुगर है तो आप इसको NS में मिला के दे सकते हो, IV लाइन से दे सकते हो। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि बातें बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि लॉर्नेट इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट होता है, क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ मेरी यह वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।